कभी कभी छोटा सा चेंज पूरी लाइफ की डायरेक्शन को ही बदल देता है। चलिए आज देखेंगे कि टैरो कार्ड आपके लिए कौन सा चेंज सजेस्ट कर रहे हैं। हर हर महादेव। जो ये वीडियो है ये राशि स्पेसिफिक होगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी ह्यूमन बींग्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आपकी जो राशि है उसके हिसाब से चेक करेंगे हम राशि वाइज कि कौन से चेंजेस हैं जो यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं। आपकी राशि एरीज है, मेष राशि है, तो आपको कौन से चेंजेस अभी लाने की जरूरत है आपके खुद के नेचर में, खुद में। चेक कर लेते हैं, 5 कार्ड लेंगे, कौन से ऐसे चेंजेस हैं, कौन से ऐसे बदलाव हैं जो आपको लाने की जरूरत है। 5 कार्ड ले लेते हैं। तो टोटल 5 कार्ड लेंगे, ठीक है। आप अपनी राशि, अपना नाम जो है कमेंट में लिख दीजिए, साथ में हर हर महादेव लिखें पॉजिटिविटी क्लेम करने के लिए। ओके, आपको चेंजेस, क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। सबसे पहले पैसे के लिए माइंडफुल हो जाओ। पैसा बहुत अननेसेसरी खर्चा करते हैं आप, बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के खर्चा चलता है। आपको पैसे में पैसे को बचाने पे ध्यान देना है, सेविंग्स पे ध्यान देना है, जो अभी आप कर नहीं रहे हैं। मनी के लिए अगर आप मतलब अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, आपके पास स्किल्स बहुत हैं, तो अपनी स्किल्स को मोनेटाइज करो, ठीक है। उनको पैसा कमाने पे लगाओ। सिर्फ सीखते रहने से कुछ नहीं होता है, आपको काम भी करना पड़ेगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे आपको ध्यान देने की जरूरत है एट प्रेजेंट। दूसरा, कुछ चीजों पे आप स्टक हैं और उनसे मूव ऑन नहीं कर रहे हैं। चाहे वो पास्ट आपके फाइनेंशियल फेलियर्स रहे, रिश्ता कोई फेल रहा, जो भी चीजें थी, नेगेटिव जो चीजें थी ना, आपका जो बुरा पुराना पास्ट है, उसको छोड़ के मूव ऑन करने की जरूरत है, जहां से आप मूव ऑन कर नहीं रहे हैं। थर्ड, पास्ट में जाते रहते हो बार बार, बहुत सीरियस हो, हद से ज्यादा सीखते हो कि पास्ट में जा रहे हो ना, और इसी वजह से आपके खर्चे और फाइनेंसेस भी मैनेज नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा नॉन सीरियस नेचर अपने अंदर लेके आना है आपने। बच्चों की तरह बनना है। जैसे बच्चे कोई भी काम होता है तो उसको करने से नहीं डरते हैं, रिस्क ले लेते हैं वो, लेकिन प्रोडक्ट मतलब रिस्क ले लेते हैं। रिस्क लेने वाली आपको उनकी हैबिट अडेप्ट करनी है, लेकिन मैच्योर वे के अंदर। रिस्क लो, प्रॉपर तरीके से चलो और आगे बढ़ो। थोड़े से नॉन सीरियस नेचर को अपने अंदर ढाल लो। नेक्स्ट जो है, आप हर एक चीज का नेगेटिव साइड देखते हो, पॉजिटिव साइड नहीं देखते। जैसे आपके पास्ट फेलियर हुए, आप पास्ट में स्टक हो, उसी की वजह से आपको लगता है कि नहीं यार आगे कुछ भी नहीं होगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। हर एक पॉइंट नेगेटिव है, आप बहुत पैसिमिस्टिक हो, जबकि आपको ऑप्टिमिस्टिक बनना है। जो भी नेगेटिव साइड्स होती हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। आपको उस पॉजिटिव साइड को देखना है, तो ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो साइड हो सके, साइड कर दिया करो उसको, ज्यादा नहीं नेगेटिव सोचना आपने। नेक्स्ट है, थोड़ी अपनी पहचान बनाना शुरू करो। आप ना सोसाइटी से डरते हो, आप अकेले रहते हो, आप पास्ट में रह रहे हो, फिर आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई हुई है। लोगों से लिंक बनाना स्टार्ट करो। आपको लोगों से लिंक बनाना सीखना है और स्टार्ट करना है, अपनी एक पहचान बनानी है। अपनी पहचान जब बनाओगे, लोगों से जब लिंक में जाओगे, तो जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसके रिसोर्सेज भी खुलेंगे और आगे खुद के ऊपर आप काम भी कर पाओगे। जिसकी वजह से जो आप पास्ट में स्टक रहते हो, आपका सिर्फ नेगेटिविटी की तरफ ध्यान जाता है, वो सब हट जाएगा आज से ही। अभी आपको कमेंट के अंदर लेट गो लिखना है, क्योंकि आपको लेट गो करने की जरूरत है पुरानी चीजों को, जिसको आप कर नहीं पा रहे हैं और कोई प्लानिंग नहीं हो रही है उसकी वजह से आपको। तो कमेंट में आप लेट गो लिखेंगे और महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करेंगे, ताकि आपको राइट डायरेक्शन में बढ़ने के लिए वो मोटिवेट भी करें और आपको रास्ता भी दिखाएं। ठीक है जी। अभी नेक्स्ट राशि के लिए हम बात करेंगे कि नेक्स्ट है हमारी टोरस, वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, कि आपको क्या चेंजेस लेके आने की जरूरत है अपने अंदर, देख लेते हैं। वृषभ राशि को 5 कार्ड, सेम वही 5-5 कार्ड लेंगे, क्या चेंजेस लेके आने हैं अपने अंदर। पहले कार्ड दे दीजिए, 2 कार्ड एक साथ।
तीसरा, ये आपके अभी की एनर्जी के, एक साथ 6 कार्ड हो गए, ये आपकी अभी की एनर्जीज के हिसाब से है। ठीक है। ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आप, चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, आपने सिचुएशन को छोड़ दिया कि जा भाई मेरे से नहीं हो रहा। आप इतना पेन में हो, नींद नहीं आती, एंग्जाइटी चल रही है, एंग्जाइटी छोड़ दो भाई। लाइफ का कमांड अपने हाथ में लेके आओ, हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड होता है। क्लैशेस हैं, ईगो क्लैशेस हैं आपके खुद के अंदर, खुद इनर कन्फ्लिक्ट इतना ज्यादा है कि बाहर फोकस ही नहीं कर रहे हो आप भी पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे। आपकी लाइफ में प्रपोजल हैं, ऑफर हैं, बट आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और जो ये आपका रूड नेचर है ना कि सिर्फ मेरी चले और मेरे हिसाब से ही चीजें हो, वो नहीं हो सकता, आपको उसको छोड़ना है। अपने स्टबन नेचर को छोड़ दो। ठीक है। पॉजिटिव हो जाओ, आपके पास जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करो, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, लाइफ में किसी पॉइंट के ऊपर है, रिलेशनशिप में है, जो भी है आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अपने इनर कन्फ्लिक्ट को छोड़ना है, डिसीजन लेना है। अभी अभी डिसीजन लेने का समय आ गया है, डिसीजन बिना लिए आगे नहीं बढ़ पाओगे। लाइफ में जो भी एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, ईगो क्लैश है, उनको छोड़ दो और आगे बढ़ो। अपनी लाइफ की डायरेक्शन आपके हाथ में है, कमांड लो। ठीक है, अथॉरिटी लो अपनी लाइफ की, दूसरों पे डिपेंडेंट मत बनो। आपको अपनी लाइफ में खुद ही आगे बढ़ना है, दूसरों के ऊपर फोकस करना छोड़ना है। आप ही अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो। शुरुआत करनी है आपको, न्यू बिगिनिंग करनी है। ये ईगो क्लैश और इनर कन्फ्लिक्ट को छोड़ के। कमेंट में आप लिखेंगे, कंट्रोल लिखोगे आप कमेंट के अंदर, क्योंकि आपको आपकी लाइफ का कंट्रोल लेना है। ठीक है, और महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करनी है। अभी हम देखेंगे जेमिनी। जेमिनी मिथुन राशि के लिए कौन से ऐसे गाइडेंसेस आ रही हैं, कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो उन्हें करने की जरूरत है। जेमिनी को कौन से चेंजेस लाने हैं अपने अंदर, मिथुन राशि वालों को। 5 कार्ड लेंगे। मिथुन राशि, 2 और। आपको बैलेंस बनाना है लाइफ के अंदर, आप भी बैलेंस नहीं बना रहे हो। आप सिचुएशन का सिर्फ एक्सट्रीम देखते हैं, या तो एक्सट्रीम नेगेटिव देखते हैं या फिर एक्सट्रीम पॉजिटिव देखते हैं। आप दोनों साइड, आपका एक बैलेंस नहीं बना पा रहे, सेंटर पॉइंट पे नहीं आ पा रहे हो, आपको सेंटर पॉइंट पे आना है। सेकंड, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। अभी जो आप काम कर रहे हो, जिस भी करियर में है, पढ़ाई कर रहे हैं, रिश्ते में है, आपको अपनी स्किल्स पे, स्किल बिल्डिंग पे काम करना है। जैसे अगर आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं, घर पे ही रहते हैं, तो खाना बनाना सीखना, वो भी आपकी स्किल है। अच्छे से टाइम को यूटिलाइज करके, कम टाइम को बिना वेस्ट किए कैसे काम को बढ़ाना है। कोई अगर टेक्निकल कोई काम कर रहे हो आप, तो वहां पर कोई नया कोर्स कर लिया, नई चीजें सीख ली, आपको सीखना है, लर्निंग पे फोकस करना है। सेकंड, दूसरों के साथ मिलके कैसे चलते हैं, आपको ये भी सीखना होगा। इंडिविजुअली आप नहीं चल सकते हो, मिल बांट के पार्टनरशिप में काम कैसे किया जाता है, टीम को साथ लेके काम कैसे किया जाता है, घर वालों को साथ लेके रिश्तों को बना के कैसे चलते हैं, वो आपको सीखना और वो चेंजेस आपको लेके आने हैं। हार्ट ब्रेक अगर हुआ है आपकी लाइफ में पास्ट इवेंट की वजह से, तो उससे भी बाहर निकलना है आपने। उस हार्ट ब्रेक वाले सिचुएशन में सिर्फ बैठे नहीं रहना है, खुद को चेंज करो। आप कमेंट के अंदर टेम्परेंस लिखेंगे और लाइफ की सिचुएशन में बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करनी है, टेम्परेंस लिखना है आपने कमेंट के अंदर, ताकि जो भी लाइफ में इम्बैलेंस या एक्सट्रीम वाली जो सिचुएशंस बनी हुई हैं, आप उनसे बाहर आ पाओ। अभी हम कैंसर के लिए, ठीक है, कर्क राशि के लिए चेक कर लेते हैं। आपको कौन से ऐसे चेंजेस हैं, बदलाव हैं जो लाने की जरूरत है अपनी लाइफ के अंदर, प्रेजेंट एनर्जीज के हिसाब से कौन से बदलाव आपके लिए जरूरी हैं। 5 कार्ड लेंगे।
क्या बदलाव लेके आना है? बड़ी प्यारी प्यारी सी एनर्जीज आ रही है आपके लिए। तो आपको सेलिब्रेट करना है। आप सेलिब्रेट नहीं करते, खुशियां सेलिब्रेट करनी है आपको, ठीक है। फ्रेंड बनाने हैं, अकेलेपन से बाहर निकलना है, अकेलेपन से बाहर निकलो और फ्रेंड्स बनाओ, नए नया फ्रेंड सर्कल बनाओ, ट्रेवल करो, दुनिया घूम के आओ। आपको ट्रेवल करना है, घूमना है, अपने जोन से बाहर निकलना है, लोगों में अपनी पहचान बनानी है। आगे बढ़ोगे, डिसिप्लिन बनाओगे, और जो काम नहीं करे काम करना स्टार्ट कर दो भाई। पूरा डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर बना के, रूटीन बना के काम करना स्टार्ट करना है। यहाँ पे आपके लिए जो चेंजेस आ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आप कोई काम करते हो, प्रमोशन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आगे बढ़ो, अपने लिए इनिशिएटिव लो और बोलो कि मुझे प्रमोशन चाहिए, मैं एलिजिबल हूं। खुद की कैपेबिलिटीज को दिखाना है आपने। आपके पास कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, स्किल्स हैं, लेकिन उनको आप शो ऑफ नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो। तो अपने जो स्किल्स हैं उनको दिखाना शुरू करो लोगों को कि आपको क्या क्या आता है। आप अपने टैलेंट के हिसाब से कम काम कर रहे हो, आपको ज्यादा काम करना है। और दोस्त बनाने, नए नए सर्कल बनाने हैं, फ्रेंड्स बनाओ, सर्कल बनाओ, घूमो फिरो। यूनिवर्स आपको बोल रहे ट्रैवल करो भाई, ट्रैवल, घूमना है, अपनी थॉट प्रोसेस से बाहर निकलना है। ये जो अकेलेपन वाला नेचर है ना, इसको बिल्कुल छोड़ दो। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए यहाँ पर, जो भी आई हैं। कमेंट के अंदर आप सेलिब्रेशन लिखोगे, क्योंकि आपके लिए सेलिब्रेशन आ रहा है, खुशियां आ रही है, सिर्फ आपको उनको एक्सेप्ट करना है। ऐसा दिख रहा है कि जो सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, आप अपने अंदर चेंज लाना ही नहीं चाहते। चेंजेस लेके आओ, एक्सेप्ट कर लो। कमेंट में सेलिब्रेशन लिखो और महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करो। जो ये खुशियां आ रही हैं उनको क्लेम करना है आपने। अभी लियो, सिंह राशि के लिए कौन से चेंजेस गाइड कर रहे हैं टैरो कार्ड, वो देख लेते हैं। लियो के लिए कौन कौन से चेंजेस हैं जो उन्हें अपने अंदर करने की जरूरत है। लियो को क्या चेंज करना चाहिए खुद के अंदर। टेम्परेंस, बैलेंस वाला कार्ड तो सबके लिए आ रहा है भाई। एक कार्ड और, लियो केयरफुल। एक, आप रूटीन नहीं बना रहे हो, आप कोई स्ट्रक्चर, कोई रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप खुद को चीट कर रहे हो। आपके लिए गाइडेंस, आप खुद को ही चीट कर रहे हो, आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो। खुद को झूठ बोलना बंद कर दो, खुद को झूठा दिलासा देना बंद कर दो, ठीक है। भ्रम में मत रहो। जो इल्यूजन है, जो भ्रम है, कंफ्यूजन है, जो उसको दूर करना है और डिसीजन लेना है। डिसीजन लेके आगे बढ़ना है लियो। और दूसरा, चीटिंग से बचना है। कोई आपके आसपास सराउंडिंग में जो बोल रहे हैं या जो सराउंडिंग में हो रहा है उस पर बिलीव मत करो। बहुत कुछ जो दिखाया जा रहा है वो वैसा नहीं है। आपको सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखना है लियो। आप सिचुएशन को दूसरे तरीके से देखने की कोशिश करो। खुद के अंदर आप चेंजेस लेके आओगे कि आप डायरेक्टली किसी पे बिलीव नहीं करोगे। वैसे तो आप, चांसेस कम है कि करते हो, बट आप बिलीव नहीं करोगे। अभी जो एनर्जीज बन रही है वो ऐसी बन रही है कि किसी ने कुछ बोला और आपने बिलीव कर लिया। तो आपको चेंज करना है खुद के अंदर, सिचुएशन को पूरा इवेल्युएट करना है, उसके बाद ही बिलीव करना है। सेकंड, यूनिवर्स पे सरेंडर करो। ऐसा दिख रहा है कि आप चीजों को खुद ही ओवर थिंकिंग करके ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जबकि वो हो नहीं रही, बिगड़ रही है। और आपको ना यूनिवर्स पे सरेंडर करना है कंप्लीटली। उनको बता दो क्लियर कट तरीके से कि आपको क्या चाहिए, क्या सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से, और उनको सरेंडर कर दो 100%। आपको भ्रम से बचना है, आपको चीटिंग से बचना है, आपको अपने अंदर ये चेंज लेके आना है कि आप डायरेक्टली एक ही बारी में किसी पे भरोसा ना करें। यहाँ पर आप कमेंट में सरेंडर लिखोगे और महादेव से प्रोटेक्शन के लिए क्लेम करोगे कि आपको प्रोटेक्शन मिले। जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में है आप उनसे बच पाओ, आपके अंदर हिम्मत आए, समझ आए, और आप लोगों से बच पाओ, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे वर्गों के लिए, कन्या राशि के लिए। कन्या राशि को कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो खुद के अंदर बनाने हैं ताकि आपकी लाइफ पॉजिटिव हो। कन्या राशि को क्या चेंज लेके आना है खुद के अंदर।
एक कार्ड और, 5, टोटल 5 कार्ड लेंगे। वर्गो, आपके टाइम पे कार्ड बड़े गिर रहे हैं भाई। क्या चेंजेस लेके आने हैं? आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो वर्गो। आपको अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पे बिलीव करना शुरू कर दो। आपकी तरफ बहुत प्यारा प्यारा सा प्रपोजल और ऑफर आ रही है करियर में, रिलेशनशिप में। आप उनको मना कर रहे हो, आप इनडिसीजन में हो, आप इनडिसीजन में हो, उसको छोड़ दो और डिसीजन लेना स्टार्ट करो। कर दो, एक साइड हो जाओ, हाँ या ना, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है। और अपने अंदर थोड़ा लविंग नेचर लेके आओ, वैसे वो होना चाहिए। लविंग एनर्जी, लवर्स की एनर्जी आ रही है। प्यारे प्यारे से अपने पार्टनर को प्यार करो, ठीक है। रिश्तों में थोड़ा सा मिठास लेके आओ। फैमिली में हार्मनी बनाओ। फैमिली में हार्मनी नहीं बन रही है, आपको फैमिली में हार्मनी बनानी है। और जो छोटी छोटी खुशियां उनको आप सेलिब्रेट नहीं करते हो, आपको सेलिब्रेट करना है। बेसिकली आपको अपने रिलेशनशिप पे काम करना है वर्क को। आप रिलेशनशिप पे काम नहीं कर रहे हो, आप इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो। और जो रिलेशनशिप में दिक्कतें हैं उनकी वजह से आपका ध्यान काम में भी नहीं लग रहा है। एट प्रेजेंट आपको रिलेशनशिप्स पे ध्यान देने की जरूरत है। इग्नोर मत करो भाई दूसरों को, अपने प्यार को टाइम दो, अपने घर वालों को टाइम दो, खुद को टाइम दो। करियर भी जरूरी है लेकिन उसके साथ साथ रिश्ते भी उतना ही जरूरी हैं। कमेंट में आपको फैमिली लिखना है और महादेव से पॉजिटिविटी क्लेम करनी है, ताकि अगर आपकी लाइफ में फैमिली में कोई डिस्टरबेंसेस हैं, आप उन पे बैलेंस बना पाओ, उनको ठीक कर पाओ, ओवरकम कर पाओ उन सिचुएशंस को। अभी हम लिब्रा के लिए चेक करेंगे, तुला राशि के लिए कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपको आपकी लाइफ में लेकर आने हैं, ताकि बैलेंस बने आपकी लाइफ के अंदर, ग्रोथ मिले आपको। लिब्रा को कौन से ऐसे चेंजेस करने हैं खुद में फिलहाल ग्रो करने के लिए। लिब्रा, क्या एनर्जीज आ रही हैं भाई। लिब्रा, अपने आप को स्ट्रोंग बनाओ, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, हर एक तरीके से। आप इमोशनली बहुत वीक हैं और जो आपको स्किल्स आती हैं उन पे भी काम नहीं कर पाते, उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो फिलहाल। ओवर थिंकिंग से बाहर निकलना है। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा दिख रही है, नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस लिया हुआ है आपने। ये स्ट्रेस मत लो, दुनिया का स्ट्रेस लेना छोड़ दो, आप अपने ऊपर फोकस करो फिलहाल। मेजर मेजर रिस्क, बहुत अननेसेसरी रिस्क ले रहे हो आप। अननेसेसरी जो भी रिस्क ले रहे हो वो आपको तंग कर रहे हैं। मेजर इवेंट आ रहे हैं आपकी लाइफ में ऐसे। अननेसेसरी रिस्क लेना बंद करना है आपने, बेफिक्रे नहीं होके चलना आपको, ठीक है। लोगों को झूठ नहीं बोलना, चीटिंग नहीं करनी, कोई मैनिपुलेशन नहीं करनी किसी के साथ। आप ऐसे रिस्क लेते हो, आपको फिर उस रिस्क लेते टाइम फिर झूठ भी बोलना पड़ता है, लोगों को मैनिपुलेट भी करना पड़ता है। ये चीजें नहीं करेंगे आप क्लियर कट धार्मिक रास्ते पे चलेंगे, मतलब एक ऐसे एथिकल रास्ते पे चलेंगे, किसी को बिना हर्ट किए, ताकि जो आपका कार्मिक बैगेज बन रहा है ना वो ना बने। आपको तो बहुत स्ट्रिक्ट होना है, अभी तक ऐसी एनर्जी नहीं आई किसी की। आपको स्ट्रिक्टली चेंज करना है खुद के अंदर। जो घुमाने फिराने वाली चीजें हो रही है ना, जो आप शाम दाम दंड भेद यूज कर रहे हो लोगों के ऊपर अपने बेनिफिट के लिए, उसको बंद कर दो कंप्लीट। आप कमेंट के अंदर लिखोगे स्ट्रेट थिंकिंग, ठीक है। स्ट्रेट थिंकिंग आपको लिखना है, या फिर आप एथिक्स लिखो, एथिक्स लिखो, ताकि आप एथिक्स ही फॉलो करो। अभी आप थोड़े से अनएथिकल रास्ते पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे चांसेस हैं आपके। तो आप एथिक्स लिखो कमेंट के अंदर, ताकि महादेव आपको राइट माइंडसेट दें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। कई बार सिचुएशन आ जाती है बट फिर भी हम गलतियां कर देते हैं। मत करो, अभी आपने जस्ट स्टार्ट ही किया इस डायरेक्शन में जाना, अभी से चेंज हो जाओ, खुद को चेंज कर लो, और कर लोगे, आप इजिली कर लोगे। अभी हम स्कॉर्पियो के लिए चेक करेंगे कि स्कॉर्पियो आपके लिए कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपको आपकी लाइफ में लेके आने हैं। स्कॉर्पियो के लिए कार्ड दे दीजिए।
5 कार्ड स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो को क्या चेंजेस करना है? वृश्चिक राशि वालों को कौन से चेंजेस हैं जो अपने अंदर लेके आने हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में? जो उल्टे आए हैं ना कार्ड में, उनको उल्टा ही लूंगी। स्कॉर्पियो, लाइफ में जो एंड हो रहा है ना, उसको एंड कर दो। आप उसे एंड नहीं होने दे रहे, खत्म नहीं होने दे रहे हो। लाइफ में एंडिंग आ रही है आपको, आपकी राशि की तरह जो ट्रांसफॉर्मेशन की राशि होती है आपके स्कॉर्पियो, वही करना है। कर दो, खत्म करके न्यू स्टार्ट करना है आपको। आपको रीस्टार्ट करना है। यूनिवर्स बोल रहे हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आ रही है आपके लिए। आपको लगता है कि सब खत्म हो गया, फिर मैं काम कैसे करूं, आगे कैसे बढ़े, ये तो बिल्कुल एंड है, जिसकी वजह से आप उस स्ट्रिंग से जुड़े हुए हो जो कि आपको और लेट डाउन कर रही है। जब आप उसको खत्म कर देंगे, आगे बढ़ेंगे, आपका ध्यान नहीं है, अपनी डायरेक्शन चेंज करके देखो आप एक बार। अगर चीज खत्म हुई है, उसके साथ साथ यूनिवर्स आपको पॉजिटिव भी दे रहा है, उसके साथ एक ऐसा प्लस पॉइंट भी है जिस पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अपना फोकस चेंज करो। आपको ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है कमेंट के अंदर। आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ही जरूरत है अभी। यूनिवर्स पे कंप्लीटली सरेंडर भी करना है और खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है। इनडिसीजन वाली कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं रहना है। जो आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे हैं, उनमें से केयरफुली इवेलुएट करना है आपको कि आपको जिन चीजों को खत्म करना चाहिए उनको आप कर दो। उन्हीं को स्टक होके मत बैठे रहो। और ओवर इमोशनल जो नेचर हुआ है आपका अभी, जो नहीं होना चाहिए था स्कॉर्पियो आपका, उसको छोड़ दो। ठीक है, खुद से प्यार करो। आपको सेल्फ लव और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है आज, अभी प्रेजेंट सीनैरियो के अंदर। तो स्कॉर्पियो, आप जो कमेंट के अंदर है ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे, ताकि खुद के अंदर, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप उन चीजों को एक्सेप्ट भी कर पाओ, पुरानी चीजों को दूर कर दो और आगे बढ़ जाओ। अभी हम सेजिटेरियस के लिए चेक करेंगे। सेजिटेरियस, आपके लिए क्या आ रहा है? धनु राशि, आप आपको क्या चेंज करना है? चेंजेस कौन से लेके आने हैं आपकी लाइफ के अंदर ताकि पॉजिटिव ग्रोथ हो? सेजिटेरियस, आपको दो दो कार्ड आ रहे हैं। क्या चेंजेस लेके आने हैं आपकी लाइफ में? आपको भी न्यू बिगनिंग करनी है, और आप तो न्यू बिगनिंग ही लिख दो। यहाँ जो साफ साफ दिखाई दे रही है, एक तो न्यू बिगनिंग करनी है आपको। आपकी लाइफ कंप्लीट पलटने वाली है, और पलट दो अपनी लाइफ को। जो आप कर रहे थे ना, कंप्लीट एक न्यू तरीके से लाइफ को शुरू कर दो आप। जो भी आपका थिंकिंग पैटर्न बना था, जिस तरीके से आप काम कर रहे थे, जितना टाइम आप जिस जगह पे दे रहे थे, वो दोबारा सोचो। ठीक है, पेपर पे लिखो क्या आपके पॉजिटिव है, क्या आपके नेगेटिव हैं, और सिचुएशन को इवेलुएट करो। आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जैसे स्कॉर्पियो को लेके आना था, आपको भी लेके आना है। आप स्टक फील कर रहे हैं सिचुएशंस के अंदर, स्टक फील नहीं करना, चेंजेस लेके आने हैं। दूसरा, आप जैसे कि कोई आपके लिए कुछ कर रहा है काम, आप उसको उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहे हो। जो आपके लिए कुछ करता है, आपको उसके बदले में उसको करके देना है काम। इक्वल गिव एंड टेक करना है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना। ऐसा दिख रहा है कि कुछ जगह पे आप भेदभाव करना शुरू कर देते हो, वो नहीं करना। बराबरी का रिश्ता होना चाहिए, काम भी बराबर से होना चाहिए। किसी का हक नहीं छीनना है आपको। यहाँ जो एनर्जीज आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है कि आप किसी का हक छीन रहे हो, और अपना भी नहीं छीनने देना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरे का अननेसेसरी आप फ्री में काम करते रहो और अपने हक के लिए बात ही ना करो। अपने हक के लिए भी बात करनी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करना है आपको, और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ही फोकस नहीं करना है, रिश्तों में बैलेंस भी बनाना है। दो चीजें हैं, कुछ लोग हैं जो दूसरों का हक छीन रहे हैं, कुछ लोग हैं जो अपना हक मांग नहीं रहे हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, उस पे काम करना शुरू कर दो। आप कमेंट के अंदर न्यू बिगिनिंग लिखेंगे, और आज से ही अपनी लाइफ की नई शुरुआत करेंगे, अपने नेचर के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं कैप्रिकॉन के लिए, मकर राशि के लिए कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो उनको अपने अंदर लेके आने की जरूरत है। 5 कार्ड,
कैप्रिकॉर्न, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो दूसरों की इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपने उठा रखी है ना, वो छोड़ दो। अब जो दूसरों की रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ने का समय आ गया और खुद की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने का समय है। आपको जो भी आपकी लाइफ में जितना भी ओवरबर्डन है सब खत्म करना है, ट्रेवल करना है, खुद के ऊपर काम करना है। आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, खुद को फोकस नहीं कर रहे हो, सेल्फ लव नहीं है आपके अंदर। और जो चीजें हैं उनमें इतना इम्बैलेंस बना लेते हैं कि आप इग्नोर करते हैं खुद को। आप कमेंट के अंदर सेल्फ लव लिखोगे क्योंकि आपको सेल्फ लव की जरूरत है। आपने अपना सारा ध्यान दूसरों पे लगा रखा है, उसकी वजह से काफी आपके काम ऐसे हैं जो पेंडिंग है। आपको अपने पेंडिंग काम खत्म करने हैं, खुद को प्रायोरिटी बनाना है, दूसरों का जो बर्डन ले रखा है उसको साफ साफ मना करना है रिस्पेक्ट के साथ, और फिर आगे बढ़ना है। आपके लिए ट्रैवल आ रहा है, ट्रैवल करके आओ, जहां आपको चांसेस दिख रहे हैं आपको ग्रोथ मिलेगी। अपना जो पेंडिंग काम है उस पेंडिंग काम को पूरा करो पहले। कोई भी नई शुरुआत तब तक नहीं करनी जब तक पहले वाला काम आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। और दूसरों पे जब आप ध्यान देना बंद कर दोगे तो जो आपका समय है वो निकलेगा और आप अपने काम टाइम पे पूरा कर पाओगे। कमेंट में आप सेल्फ लव लिखो ताकि आप खुद के ऊपर फोकस करो, मत घूमो, इतनी प्रायोरिटीज मत बनाओ कि आपका अपने ऊपर ही ध्यान ना हो। अभी हम एक्वेरियस के लिए चेक करेंगे। कुंभ राशि के लिए कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो आपको आपके अंदर लेके आने हैं। कुंभ राशि को अपने अंदर क्या चेंजेस करना है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में। एक कार्ड और। कुंभ राशि एक्वेरियस एक, अब यूनिवर्स पे सरेंडर नहीं कर रहे। आप बिलीव सिस्टम डगमगा रहा है आपका। बिलीव सिस्टम, खुद पे भी भरोसा टूट रहा है और यूनिवर्स पे भी टूट रहा है। ठीक है, तो आपको बिलीव सिस्टम को स्ट्रोंग करना है। अभी बिलीव, भरोसा करना शुरू कर दो। आप भरोसा नहीं कर पा रहे हो चीजों के ऊपर, आप भी अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आपका काफी काम जो है वो स्टक हो गया है और आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि काम कैसे होगा। उसके लिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि किसी से हेल्प लो। आपको अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन में मदद लेने की जरूरत है। किसी से पूछ के सलाह लेके फिर आगे बढ़ना है। सिर्फ अपने डिसीजन पे या अपने थॉट प्रोसेस के बेसिस पे डिसीजन कोई भी नहीं लेंगे। आप दूसरों से सलाह मशवरा करेंगे और फिर आप कोई भी काम करेंगे। कर्मा फोकस्ड हो जाओ, ठीक है। कर्मा फोकस्ड होना है आपने, अपने कर्मास पे ध्यान देना है। बिलीव करो, बिलीव करो आपका काम होगा। तब होगा जब आप खुद पे और यूनिवर्स पे बिलीव करोगे। कमेंट में आपको लिखना है गाइडेंस, क्योंकि आपको दूसरों से गाइडेंस लेनी है, हेल्प लेनी है। हेल्प लिख सकते हो, गाइडेंस लिख सकते हो, ताकि जो आपको समझ नहीं आ रहा, डायरेक्शन नहीं मिल रही और आपको लग रहा है ना कि आपको समझ आ रहा है, फिर भी यूनिवर्स की गाइडेंस है कि दूसरों से सलाह लेके काम करना शुरू कर दो। ये अभी प्रेजेंट सिचुएशन की है, ठीक है। अभी हम पाइसेस के लिए चेक कर लेते हैं कि पाइसेस मीन राशि को अपने अंदर कौन से चेंजेस लेके आने हैं। 5 कार्ड दे दीजिए पाइसेस के लिए। कौन से ऐसे चेंजेस हैं जो पाइसेस को करने हैं। पाइसेस, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपका जो लव है, फैमिली है, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू करो। कुछ रिश्ते खत्म हो रहे हैं आपकी लाइफ से, उन रिश्तों को कंप्लीटली एंड कर दो और आगे बढ़ जाओ। दूसरा, टीम वर्क में काम करना शुरू करो, लोगों से सामंजस्य बना के फिर आगे बढ़ो। अपने अंदर जो फिलहाल मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा डोमिनेट कर रही है आपके अंदर, गुस्सा है, डोमिनेंसी है, इन चीजों को छोड़ के मदरली नेचर को आपको अपने अंदर लेके आना है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, चाहे खुद के साथ या दूसरों के साथ। इस नेचर को छोड़ना है, दूसरों की बातों को समझना है। सिर्फ आप ही स्पेशल नहीं हो, दूसरे लोग भी स्पेशल हैं। आपको दूसरों को वैल्यू करना सीखना है। सिर्फ दूसरों को डीमोटिवेट करके या दूसरों को नीचा समझ के आगे ना बढ़ो। कुछ एनर्जीज इस तरह की आ रही है कि आप दूसरों को कुछ नहीं समझते हो। दूसरे भी
हर एक इंसान की अपनी वैल्यू है, हर एक इंसान के अंदर अपनी स्किल है, अपना टैलेंट है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी है। तो पाइसेस, आप अपने अंदर थोड़ा सा मदरली नेचर लेके आओ और दूसरों को समझाओ, सिखाओ। दूसरों को सिखाना है आपने, उनको सिर्फ नेगेटिव नहीं बोलना है। तभी आपकी लाइफ में और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे।